हाय गाइस, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा वीडियो बनाती हूँ कि जिससे आपको मदद मिले, आपकी लाइफ में थोड़ी डे टू डे लाइफ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो और आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी ब्यूटी अच्छी हो, आपका सोचने का ढंग अच्छा हो। मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ज़्यादातर लोग किसी को भी हेल्प करने के लिए पैसा देने में बहुत कतराते हैं। अपने पे हम 20,000 की एक ड्रेस ले लेंगे, हम 5,000 रुपये डिनर पे खर्च कराएंगे, 6,000 रुपये अपने बच्चे को दे देंगे एंजॉय करने के लिए। और कितना भी पैसा हम कहीं भी खर्च करते हैं हमें ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होती। लेकिन जहाँ पर चैरिटी का सवाल होता है तो हमें लगता है अगर 10,000 भी देने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर हमारे लिए 10,000 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो किसी और के लिए कैसे हो सकता है। सो जब भी हमने कुछ चैरिटी के लिए, किसी की हेल्प के लिए, किसी के एजुकेशन के लिए, किसी बुज़ुर्ग को देने के लिए या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में देने के लिए अगर पैसा खर्च करना पड़े तो हमें बहुत सोच आती है। हम बहुत सोचते हैं अरे इतने सारे पैसे हम दे देंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जितना भी अच्छे कामों में पैसा लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको रिसीव होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि आपने जो दिया वो व्यर्थ गया, वो ज़ायो गया, वो किसी काम नहीं आया। असल में जो पैसा आपने किसी की मदद के लिए कहीं चैरिटी में दिया है, असली वो ही आपका अपना है, वो ही आपका अपना कर्म है, वो ही आपका अपना पैसा है। बाकी पैसा तो सब यही रह जाना है। कोई भी आज तक मरते टाइम कुछ साथ लेके गया है? कोई भी नहीं लेके गया। इसलिए ये सब पैसा बेकार है। खा लेते हैं, पहन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं, वो ठीक है, वो ज़रूरी है, हमें सबको करना चाहिए और करना भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना हमारी ज़िंदगी बहुत डल हो जाएगी, है ना। डल हो जाएगी। वाई टू मेक योर लाइफ डल। जब आप अफोर्ड कर सकते हैं घूमना फिरना, खाना पीना, तो ज़रूर खाइए। उसके साथ आप अपनी इनकम का कुछ थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी में, मददगारों में, बुज़ुर्गों में, लाइक एनिमल्स पे ज़रूर खर्च कीजिए। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा दावा है कि आपको वो पैसे मुड़ के डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम्स हो के आएंगे। आप आजमा के देखिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हम कपड़े खूब सारे खरीद लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये सेल में है, ये ज़रूर पहनना चाहिए, ये मुझे बहुत सूट करेगा। तो हम लोग ना कपड़े खरीदते जाते हैं। घर में कोई जगह हो या ना हो, बस हमें कपड़ा लेना है। क्रेज़ है, मुझे भी है, बहुत क्रेज़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब तक आप अपनी अलमारी से कुछ कपड़े नहीं निकालेंगे तब तक आपके नए कपड़ों की जगह नहीं बन सकती। ये सच है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को। मैंने कईयों के घर में देखा है, हैंगरों में बाहर टंगे रहते हैं कपड़े और उनके मूड़ों पे, उनके बेड पे कपड़े पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी हज़ार गज की तो कोठियाँ नहीं है किसी की भी, छोटे छोटे फ्लैट हैं, उसमें कितना सामान आएगा। वो बाहर पड़े रहते हैं, इधर रुल रहे हैं, उधर रुल रहे हैं, उधर रुल रहे हैं। पर आप को अपनी अलमारी में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा निकाल के चैरिटी में देना चाहिए। जो कपड़ा भले नया हो, भले पुराना हो, आप उसको निकालिए। उसको निकालने का कारण एक है, आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपकी स्पेस खाली हो जाएगी, आपकी अलमारी में जगह खाली हो जाएगी, और दूसरा आपको नए कपड़े रखने की जगह मिलेगी। तीसरा, जो आप कपड़ा किसी गरीब को देंगे, कहीं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में देंगे, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी आपको मालूम नहीं है।
हम इतने अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, क्या उन लोगों का दिल नहीं करता हम अच्छा कपड़ा पहने? क्या वो गरीबों ने कोई इतना गुनाह किया हुआ है, इतना कसूर किया हुआ है कि वो बेचारे फटे पुराने कपड़े पहने? अगर हमारी अलमारियां भरी हुई हैं, इतना कपड़ा हम संभाल नहीं सकते, वो किस काम का? कम से कम वो कपड़ा तो निकालिए जो आपने नहीं पहनना। मेरे पास कम से कम 15-15 साल, 10-10 साल, 18-18 साल पुराने कपड़े थे। मेरे पास 10 अलमारियां हैं घर में। 10 अलमारियां सब मेरे कपड़ों से भरी रहती थी, फिर भी मैं नए खरीदती रहती। लेकिन अब एक टाइम आ गया है जबकि मैं खरीदती तो ज़रूर हूँ, लेकिन अगर मैं एक कपड़ा खरीदती हूँ तो मैं 3 कपड़े अपनी अलमारी से निकाल के, चाहे वो नए हों, चाहे मैंने ना पहने हों, जो मैंने 10 साल से चीज़ नहीं पहनी वो मैं अब क्या पहनूंगी, भले बिल्कुल कोरे कपड़े हों, मैं उनको तीन कपड़े निकालती हूँ तो एक कपड़ा खरीदती हूँ मैं। उससे मेरा कितना बेनिफिट है, अच्छे अच्छे कपड़े गरीब लोगों को मिलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े उनको पहनने को मिलते हैं, वो कितने खुश होते हैं, कितनी दुआएं देते हैं हमें। दूसरा, हमारी कबर्ड में जगह मिल जाती है हमें नया कपड़ा हैंग करने की, ठीक है ना, उसका हमें ही बेनिफिट होता है, किसी और को नहीं होता। अपना एक वे ऑफ लाइफ बनाइए, एक एटीट्यूड बनाइए कि हमने नया कपड़ा तब खरीदना है अगर हम पुराने कपड़ों में से 2 या 3 कपड़े निकाल कर बाहर देंगे। घर में तो रखने की जगह नहीं है, और जो नहीं पहनना वो रखना ही क्यों है? इज़न्ट इट? क्यों रखना है? वो किसके लिए रखना है जब आपने पहनना ही नहीं है? निकालो, दो, हेल्प करो लोगों की, दुआएं लो। सो 3 कपड़े निकालिए, एक खरीदिए, आपकी स्पेस और भी अच्छी खुली हो जाएगी, और आपका बेनिफिट कितना होगा, कितना बेनिफिट होएगा। आपकी अलमारी खुली हो जाएगी, गरीब लोगों को देंगे, दुआएं मिलेंगी, और उसके अलावा आपको कितना अच्छा महसूस होएगा, आपको मन में एक शांति आएगी, एक सुकून मिलेगा कि देखो आज मैंने अच्छा काम किया। ऐसे अच्छे काम करते रहिए। सो मैं आपको जिस चीज़ के लिए मैंने आपको ये सारी बात बताई है वो ये है कि हमारे पास जितना भी पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा हमें निकाल कर ज़रूर देना चाहिए। उस देने के पीछे जो कारण है आप सोच भी नहीं सकते। मेरी थ्योरी ये है, स्पेंड एंड स्पेंड, गॉड विल सेंड। आप खर्चा करते जाइए, ये नहीं कि फिजूल खर्चा करना है, फेंकना है पैसा, ऐसे फेंकना है कि 10 कपड़े ले आए, 10 जगह खाने चले गए, 10 पिक्चरें देख आए, ऐसे नहीं। यूज़फुली, अच्छे से, ढंग से पैसा खर्च कीजिए अपने पे। लेकिन जितना पैसा आपके पास हो, अगर आप उसका एग्ज़िट थोड़ा सा नहीं करेंगे तो आपके पास कभी नया पैसा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका बक्सा पहले ही भरा हुआ है, उसमें जगह ही नहीं है। भगवान बोलेगा मैं इसको क्या दूँ, इसके तो पास जगह ही नहीं है रखने की। तो आप स्पेस बनाइए नए पैसे को आने के लिए। जब आप स्पेस बनाएंगे, आप स्पेंड करेंगे, गरीबों को देंगे, मदद करेंगे, तो आपके पास श्योर शॉट गारंटी के साथ और पैसा आएगा। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? हे भगवान हमारे खर्चे बढ़ाओ। वो कभी नहीं कहते हमें पैसा दो, वो हमेशा कहते हैं हे भगवान हमारे खर्चे बढ़ाओ। जब खर्चे बढ़ेंगे तो कौन पूरा करेगा? भगवान ही करेगा ना, अल्लाह करेगा, ईश्वर करेगा। वही आपको पूरी डालता है ना। कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसे फ्रेंड्स वगैरह कोई उठा के पैसे नहीं देते कि आपकी कमी है, आप इतने पैसे ले लो, आपके पास नहीं है पैसे, इतने पैसे ले लो। किसी के पास फालतू का पैसे नहीं है देने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छे कामों में अपना पैसा लगाएंगे और पैसे को, बक्से को थोड़ा थोड़ा खाली कीजिए। जैसे कहते हैं ना, जब पानी की अधिकता हो जाती है नदी में तो बाढ़ आने लगती है, बाहर गिरने लगता है, वो वेस्ट चला जाता है। अगर आप उसमें से ठीक ढंग से पानी जाता जाए तो पीछे से फ्लो बहुत अच्छा आता जाता है और किनारों को पानी बाहर नहीं करता। ऐसे ही पैसे की स्थिति है। आप अपना पैसा निकालिए, अपने बक्से में जगह बनाइए, फिर देखिए आपके ऊपर कैसे पैसे की बरसात होती है। ऐसे ईश्वर बौछार करता है पैसे की। मेरा लिटरल एग्जाम्पल है। चैरिटी
से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। आप कभी किसी गरीब को रोटी खिला के देखिए, कभी आपके दरवाजे पे एक गरीब बच्चा आता है, उसको कभी 10 रुपये 20 रुपये दे के देखिए, आपको लगेगा बहुत अच्छा लगा। आजकल दुकानों में होम डिलीवरी होती है। होम डिलीवरी में कौन से बच्चे आते हैं आपको मालूम है? वो बच्चे जो आफ्टरनून स्कूल में जाते हैं, लड़के लोग, और वो सुबह से दोपहर पर काम करते हैं स्टोर्स में। आप सोचो वो कितने गरीब होंगे, उनको पढ़ने का क्या टाइम मिलता होगा। अगर आपने उसके बच्चे के हाथ में 10, 20, 50 रुपये रख दिए तो आप गरीब होने वाले नहीं हैं, बिल्कुल गरीब होने वाले नहीं हैं। वो आपका ऐसे दिल से शुक्रिया अदा करेगा कि जैसे उसको नियामत मिल गई है। अगर आपने 500 रुपये दिए, 20-30 रुपये बच गए, उसको बोलो बेटा तू रख ले, खा लेना, कुछ किताब ले लेना, कोई घर की ज़रूरत की चीज़ ले लेना। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। आपको मालूम नहीं है, जो नहीं करते उनको शायद नहीं मालूम। मेरे को मालूम है कि इस चीज़ का जो बेनिफिट मुझे मिला है दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। जब से मैंने ये काम शुरू किया है मेरा घर हमेशा भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और ना ही मुझे कभी ऐसे महसूस होता है कि मैं किसी चीज़ की कमी में रह रही हूँ, कुछ थोड़ा हुआ है मेरे घर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ये करना शुरू कीजिए। बस अपना असूल बना लीजिए कि मैंने 100 रुपये में से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये देने ही देने हैं। बस 500 का नोट तोड़वाया, उसमें से 10 रुपये 20 रुपये देने ही देने हैं। नहीं, अपने घर के कपड़े निकालने ही निकालने हैं, निकालने ही निकालने हैं। इतने बंच के बंच हमारे घरों में पड़े रहते हैं, पर जिगरा नहीं है ना निकाल के देने का। मैं तो नए नए कपड़े, चाहे वो 5 साल पुराने हैं, चाहे 2 साल पुराने हैं, चाहे 1 साल पुराने हैं, अगर मैंने नहीं पहनने तो मैं उनको निकाल के दे देती हूँ। इतने इतने इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये कपड़ा लेते हैं। वो क्या करते हैं, नया कपड़ा, अच्छा कपड़ा होता है तो बेच डालते हैं। ये लाजपत भवन में दिल्ली में वो बेचते हैं, उनकी मार्केट लगती है और उससे जो पैसा आता है उसमें होम्योपैथिक चैरिटेबल लैब चलती है, उसके साथ उनका स्कूल चलता है। उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। मैं तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ जाके दे आती हूँ और बड़े आराम से मुझे इतनी शांति मिलती है। सॉरी, घर का कोई भी सामान, इवन क्रॉकरी भी हो, बर्तन भी हो, अब उधर जाके दे आइए। वो चाहे 5 रुपये में बेचें, चाहे 15 रुपये में बेचें, चाहे 100 रुपये में बेचें, वो 100 रुपया भी आपका चैरिटी में जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्पेंड एंड स्पेंड, गॉड विल सेंड यू। सो ये अपना कपड़ों में भी हिसाब लगाइए। जूते पड़े हैं नए, नहीं पहनने दे दो, पड़े पड़े सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेदर टूट जाएगा, क्या फ़ायदा है, ना आपके काम आए ना किसी और के काम आए। सो डू दिस एंड ट्राई इट। मैं ये नहीं कहती, मैंने तो ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैं तो कोई वीडियो नहीं बनाती जो ट्रायल एंड टेस्टेड ना हो। मेरे को तो इस चीज़ से बहुत मदद मिली है। आप भी कीजिए, आप भी ये चीज़ ज़रूर आजमाइए। किसी मुसलमान को आप ये नहीं कहते सुनेंगे, हे भगवान मुझे पैसे दे दे या मेरी घर का खर्चा चला दे, नहीं, वो कहते हैं हे भगवान हमारे खर्चे बढ़ाओ। खर्चे बढ़ेंगे तो आप पे भगवान देगा, उसको ही देना पड़ेगा, उसने हमें पैदा किया, वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमारा घर चलाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो आप प्लीज़ ये काम शुरू करिए। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। आपको इसकी मदद मिलेगी, आप इस मदद का फ़ायदा उठाइए। दिल छोटा मत कीजिए, दिल को बड़ा कीजिए और ये काम एकदम से शुरू कर दीजिए। Thanks for watching. Please subscribe my channel and share and like my video. Thank you.